नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रसाद टेक्निकल यूजर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पोको F सीरीज का एक स्मार्टफोन जिसका इंतजार लगभग हम 1 वर्ष से कर रहे हैं। दोस्तों, इसका नाम पोको F2 है। जी दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, क्योंकि पोको F1 और पोको F2 प्रो को कंपनी पहले ही लॉन्च कर चुकी है और यह काफ़ी सस्ते, मिड रेंज और बेहतरीन फीचर वाले स्मार्टफोन थे। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने कर दिया है टीज पोको F2 को और यह स्मार्टफोन जनवरी के लास्ट या फरवरी में भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, जो स्पेसिफिकेशन इसके सामने आए हैं उस आधार पर यह एक मिड रेंज और 4G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें आप लोगों को 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, यह एक बेहतरीन मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आप लोग गेमिंग का बेहतरीन आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन पोको F2 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़कर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पोको F2 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो जो पिक्चर्स सामने आई है उस आधार पर इसके बैक साइड पर आप लोगों को राउंड शेप पर क्वाड कैमरा, LED फ्लैश की सुविधा, 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोग को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को पॉपअप सेल्फी कैमरा पोको F2 प्रो की तरह इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को पंच होल डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पर आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन देखने में एक प्रीमियम लुक डिजाइन का मुझे लगता है। जो पिक्चर्स सामने आई है मैं उस आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.53 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को कॉर्निंग और ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी क्वालिटी की और एक स्मूथ डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है। इसके साथ दोस्तों, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को Qualcomm स्नैपड्रैगन का 732G SoC प्रोसेसर उपलब्ध करवाने वाली है, जो 730 का सक्सेसर प्रोसेसर है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज पर, जिसके साथ आप लोगों को जीपीयू देखने को मिल जाएगा एड्रेनो का 618 8 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया प्रोसेसर है, जिसमें आप लोगों को 4G कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें आप गेमिंग का मजा और डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों, एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड का 11 दे रही है, जो बेस्ड होगा MIUI पर, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। और अभी जो जानकारियां सामने आई हैं उस आधार पर यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए एक्सटेंड भी कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में आप लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इस पोको F2 के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। इसके बारे में कोई भी जानकारियां भी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रूमर्स का कहना है कि 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर के साथ इसमें आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिनमें आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिनमें आप लोगों को AI HDR पैनोरामा, स्लो मोशन, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्मार्टफोन के कैमरे से संबंधित जो जानकारियां हैं वो एकदम और प्योर ऑन ऑफिशियल हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 4250 mAh की बैटरी उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें आप लोगों को कितने वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा यह तो जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है इसके अंदर आप लोगों को 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB Type-C देने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, 3.5mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैंपस जैसे ढेर सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जो एक मिड रेंज गेमिंग और बेहतरीन फीचर्स से लैस स्मार्टफोन के अंदर ऐसे सेंसर होने ही चाहिए। और दोस्तों, अगर फाइनली बात करें इस पोको F2 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ने अभी इसको 2021 1 जनवरी के अवसर पर किया है ट्विटर हैंडल पर, अपने जो इंडिया का ट्विटर हैंडल अकाउंट है उस पर टीज, और ये स्मार्टफोन बहुत जल्द आप लोगों को
को जनवरी के लास्ट या फरवरी तक भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इस स्मार्टफोन की कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 15,000 रुपए के आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी वैसे पता है कि पोको के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो काफी कम प्राइस के साथ आते हैं और उनके जो फीचर्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो उस हिसाब से जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई हैं तो इसकी कीमत 15,000 रुपए के आसपास ही भारतीय मार्केट में रहने वाली है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस पोको के अपकमिंग स्मार्टफोन पोको F2 को लेकर? जो भी उनके विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से काफी अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन हो सकता है अगर इस प्राइस और इस कैमरे और प्रोसेसर सेटअप के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च। और मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो कंटिन्यू लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।